दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज टाइमर। टाइमर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं और इसके साथ में कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर हमको कहीं पर भी इसका यूज करना हो दोस्तों, चाहे हमारा कोई स्टार्टर हो या कि अदर सिस्टम हो जहां पे इसका हमको यूज करना हो, इसका यूज कैसे करेंगे, आखिर हम कौन से टाइमर का यूज कहां पे करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो टाइमर है ये एक ऑन डिले इसमें ऑप्शन है, एक इंटरवल का ऑप्शन है। और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे अगर इसको हमको कनेक्शन करने पड़ जाए तो हमको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, ये सेटिंग किस तरीके से रखनी है, कहां पर रखनी है। और दोस्तों ये जो 4 बटन है इनका क्या काम होता है और इनकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है। और साथ में ये भी जानेंगे ये सब जो लिखा हुआ है दोस्तों इस पे स्विचिंग सेटिंग के बारे में और टाइम रेंज के बारे में और मोड के बारे में, यानी ऑन डिले मोड, इंटरवल मोड। दोस्तों इस सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो फटाफट जान लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन करके कैसे लोड ऑन ऑफ किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज टाइमर। दोस्तों अगर आप टाइमर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टाइमर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दोस्तों, जो हमारे लोड को हमारे टाइम के अनुसार, दोस्तों हमारे लोड को हमारे टाइमिंग के अनुसार ऑन ऑफ कराने में सक्षम होता है। यानी कि इसकी मदद से हम अपने टाइमिंग के हिसाब से अपने किसी भी लोड को ऑन ऑफ करा सकते हैं। दोस्तों मुख्य 2 टाइप के टाइमर आते हैं जो हमारे टाइमर आते हैं। एक तो होता है दोस्तों क्लॉक टाइमर, जिसको हम बोलते हैं क्लॉक टाइमर। दोस्तों ये क्लॉक टाइमर जो होता है ये हमारे जो रियल टाइम है दोस्तों उस पर निर्धारित होता है। जैसे कि दोस्तों ये क्लॉक टाइम इस तरीके से वर्क करता है, जिस तरीके से हमारी घड़ी में टाइमिंग होती है, 1 बज गया, 2 बज गया या 3 बज गया या 12 बज गए, तो कोई भी टाइम होता है जो क्लॉक टाइमर होता है वो चलता है हमारे क्लॉक टाइम के हिसाब से, यानी कि हमारा जो रियल टाइम है उसके हिसाब से चलता है। अगर मैं चाहता हूं कि रात के 12 बजे मेरा कोई लोड ऑन हो जाए, कोई बल्ब बंद हो जाए, या कोई भी लोड हो वो ऑन ऑफ हो जाए, किसी भी टाइम दिन के 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, किसी भी टाइम दोस्तों, तो ये क्लॉक टाइमर की हमको वहां पे आवश्यकता पड़ती है। अभी हम जिस टाइमर की बात कर रहे हैं दोस्तों ये है हमारा एनालॉग टाइमर। ये है दोस्तों हमारा एनालॉग टाइमर। दोस्तों एक डिजिटल टाइमर भी आता है, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास है हमारा एनालॉग टाइमर। तो इसके कनेक्शन और इसके डिटेल्स में बात करेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे करके। तो दोस्तों ये तो था टाइमर। आप टाइम में सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज टाइमर, तो टाइमर था ये दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों हमारा एनालॉग टाइमर में ऑन डिले टाइमर, और दोस्तों एक होता है इसमें ऑन डिले में दोस्तों एक ऑप्शन और होता है, इसमें होता है दोस्तों इंटरवल का ऑप्शन। आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन आपने ध्यान से पढ़ी हो दोस्तों तो इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरवल और ऑन डिले। और मोड का जो चौथा बटन है इसका इसीलिए है, ऊपर रखेंगे तो ऑन डिले में चलेगा, अगर इसको हमने नीचे कर दिया तो इंटरवल में चलेगा। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिटेल्स में जान लेंगे कि आपको कब ऑन डिले मोड में चलाना है, कब इंटरवल मोड में चलाना है, और ये किस तरीके से इस पे वर्क करता है दोनों मोड पर। तो दोस्तों आज हम डिटेल्स में जान लेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं ऑन डिले आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ऑन डिले से तो आप समझ गए कि ऑन होने में डिले टाइम। सपोज करो मैंने अपने टाइमर को ऑन डिले मोड पर चलाया है और मैंने 5 सेकंड का टाइम डाल दिया है। तो दोस्तों इस 5 सेकंड का मतलब है ये 5 सेकंड डिले टाइम से, यानी 5 सेकंड डिले से जब मैंने इसको ऑन किया उसके ठीक 5 सेकंड बाद ये हमारे लोड को ऑन कराएगा। यानी कि जो इसकी रिले है ना, ये तो ऑन मैंने अब करा दिया, जैसे ही मैं इसको ऑन कराऊंगा उसके 5 सेकंड बाद इसकी रिले ऑन होगी। यहाँ पे बल्ब जल जाता है रिले का, यानी जब रिले ऑन होगी तभी हमारे ये लोड को ऑन कराएगा। तो दोस्तों ऑन डिले का मतलब होता है ये कि हमारे जो टाइम में जो जितना डिले टाइम, यानी कि हमारे जो ऑन होने के टाइम को डिले करना, वो होता है ऑन डिले। और दोस्तों इंटरवल होता है ये कि हम, यानी कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन कितने सेकंड के लिए ऑन होता है। अगर मैं इस पे 5 सेकंड का टाइम सेट करूं दोस्तों, तो ये क्या करेगा, इंटरवल मोड में हम इसको अगर रखें और मैं इसको 5 सेकंड का टाइम दूं कि 5 सेकंड के लिए ऑन हो, तो इसका 5 सेकंड का यहां मतलब हो जाएगा इंटरवल मोड में कि जैसे ही मैंने इसको अपने टाइमर को सप्लाई दी, ये ऑन हुआ तो इसकी रिले तुरंत ऑन हो जाएगी। इसकी क्या रिले भी दोस्तों ऑन हो जाएगी। जब रिले इसकी ऑन हो जाएगी तो फिर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही रिले ऑन होगी तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और 5 सेकंड तक ये हमारा इंटरवल टाइम मोड में, मतलब
हमारे लोड को ऑन रखेगा 5 सेकंड के लिए। जितना भी टाइम मैं इसमें सेट करूंगा उतने टाइम के लिए हमारे लोड को ऑन रखेगा। तो इंटरवल मोड इस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं कि इसको सप्लाई को ऑन करने के लिए इस पे दोस्तों देख सकते हैं, इस पे कुछ लिखा हुआ है कि आखिर इस पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम इसको कैसे ऑन ऑफ कराएंगे। तो दोस्तों अगर इसको हमको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट कराना है तो इसका 25 नंबर और A2 नंबर पर हम सप्लाई देंगे। अगर इसको हमको AC सप्लाई से ऑन ऑफ कराना है तो A1 और A2 टर्मिनल पे सप्लाई देंगे। इसको ऑपरेट कराने की बात हो रही है दोस्तों। इसको ऑपरेट कराने के लिए भी एक हमको सप्लाई की आवश्यकता होती है और उसके बाद हम इसके NONC का यूज करके, NONC और कॉमन का यूज करके अपने लोड को ऑन ऑफ कराते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कि आखिर इसको सप्लाई को ऑन किस तरीके से किया जाता है। अब बात आती है कि किस तरीके से इसके हमको लोड को कनेक्ट करना है इसके साथ में। तो दोस्तों इस पे कुछ टर्मिनल दिए गए हैं, जो इस पे नंबर दिए गए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों A1 और A2 के बारे में मैंने आपको बताया है। इस पे हम कनेक्ट करेंगे, इस पे और इस पे, इन दोनों पे हम कनेक्ट करेंगे अपनी सप्लाई। इस पे सप्लाई वो वाली कनेक्ट करेंगे कि जिससे हम इसको अपने टाइमर को ऑन ऑफ कराएंगे, यानी कि इसको बंद चालू कराएंगे। वो सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम किसी पुश बटन द्वारा भी यहाँ से सप्लाई को लेकर आ सकते हैं, किसी सेंसर द्वारा चाहे तो हम इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं, या किसी लिमिट स्विच द्वारा, यानी कि किसी भी स्विचिंग द्वारा हम इसको सप्लाई देनी है, चाहे किसी भी तरीके से दे दोस्तों। और दोस्तों इस पे टोटल 2 रिले होती है, जिसका एक कॉमन है 15 नंबर और एक कॉमन है 25 नंबर। और इसका NC पॉइंट है 25 का 26 नंबर और 15 का NC पॉइंट है 16 नंबर। और दोस्तों NO पॉइंट है 18 नंबर 15 नंबर कॉमन का 18 नंबर पॉइंट वो है NO पॉइंट, और 25 नंबर कॉमन का 28 नंबर NO पॉइंट है। दोस्तों ये अभी सर्किट क्लोज है। जैसे ही दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। अभी क्या है, ये इस तरीके से है। और जैसे ही एक बिंदु यहाँ पे है हमारा ये वाला, और जैसे ये सीधा हो जाएगा तो यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो जो सप्लाई हमको 26 नंबर पर मिल रही थी वो हमको 28 नंबर पर मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि एक वायर हमको यहाँ पे देना पड़ता है कॉमन पर, और जो वायर हम सप्लाई कॉमन पर देंगे वही हमको कहाँ मिलेगी, NO टर्मिनल पर मिलती है। दोस्तों NONC तो इस तरीके से वर्क करते हैं हमारे टाइमर के। अगर NONC के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी तो हम थोड़ी बात करेंगे NONC के बारे में, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमें टाइमर को भी देखना है। तो दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है हमारा। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो हमारे कॉमन पे भी हमको एक सप्लाई देनी होगी, और जैसे ही हमारी रिले ऑन होगी, अगर हमने 25 नंबर कॉमन को सप्लाई दी है तो फिर यहाँ पे हमको सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। और अगर 15 को दी है तो यहाँ पे जैसे टाइमर का टाइम स्टार्ट होगा वो हमको सप्लाई 18 नंबर पे मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, आप प्रैक्टिकल में भी देख लेंगे जब लोड ऑन कराऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। और दोस्तों इस पे एक चीज और दी गई है अभी, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। इस पे कुछ दिया गया है यहाँ पे, एक तो दिया गया है ऑन डिले और एक इंटरवल। ये किस तरीके से वर्क करता है तो मैंने अभी आपको थोड़ा समझाया था दोस्तों, लेकिन इस पे कुछ बना हुआ है, मैं वो आपको बनाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों इसमें ऑन डिले को लेकर और इंटरवल को लेकर इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें बहुत छोटा है इसलिए मैं इसको मैंने इधर लिख लिया है। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है हमारी जो पावर लाइन है, यानी कि जब इसको हम पावर देंगे, यहां से पावर हमने पावर दी तो हमारा टाइमर ऑन हुआ। जैसे ये ऊपर की लाइन है ये ऑन का लाइन है, मतलब इसका मतलब है ये ऑन हुआ यहां से यहां तक, तो हमारा क्या टाइमर ऑन हुआ। लेकिन जो उसका रिले है जिससे हम सप्लाई पास करा रहे हैं लोड ऑन कराने के लिए, वो होती है रिले। तो रिले का जो टाइमर है तो T बराबर जो है, इसमें जो T लिखा है इसमें जो सेट टाइम होगा, यानी कि जो भी हम टाइम सेट करेंगे वो टाइम सेट, यानी कि वो टाइम यहाँ वर्क करेगा, यहाँ वर्क करेगा। तो ऑन डिले में क्या शर्तें रहेंगी दोस्तों। ऑन डिले में जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा, तो जैसे ही टाइमर ऑन होगा और रिले यहाँ से ऑन होगी, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहां से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये ऑन हुआ तो टाइम स्टार्ट हो गया। अब जितना सेकंड हमने टाइम डाला है वो टाइम क्या रहेगी, हमारी रिले रहेगी बंद, क्लोज रहेगी। जितना भी टाइम डाला हमने, चाहे 5 सेकंड डाला हो, चाहे हमने 10 सेकंड डाला हो, चाहे 1 मिनट डाला हो, चाहे कुछ भी डाला हो, वो टाइम क्या रहेगा, बंद रहेगा, हमारी रिले
बंद रहेगी। जैसे ही टाइम पूरा होगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी, यानी ऑन डिले है ना, तो डिले टाइम डिले से ऑन होगा, तो जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा रिले ऑन हो जाएगी और यहां तक ऑन रहेगी। यानी कि जब तक हमारा सप्लाई, या मैं बोलता हूं कि 10 सेकंड के बाद ऑन हो जाए हमारा टाइमर, फिर ऑन ही रहे, तो ये कंडीशन है इसकी, ये ऑन डिले में, यानी 10 सेकंड बाद ऑन होगा और वो ऑन ही रहेगा जब तक मैं इसको ऑफ ना करूं मैनुअली। और दोस्तों जो इंटरवल वाला टाइम है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे ही हमने पावर सप्लाई दी तो जैसे ही हमारा टाइमर ऑन हुआ, तो दोस्तों जैसे टाइमर ऑन होगा ऐसे ही रिले भी ऑन हो जाती है, क्योंकि इसमें टाइम सेट यही है, इसमें भी यही है, बस इंटरवल में ये अंतर है, इंटरवल में पहले ऑन होगा और ऑन डिले में बाद में ऑन होगा। तो इंटरवल में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमने पावर दी, हमारी पावर गई टाइमर में, टाइमर ऑन हुआ, ऐसे ही रिले भी ऑन हो जाएगी और जितना भी टाइम हमने डाला है वो टाइम यहाँ आएगा, यानी कि ऑन में आएगा। चाहे मैं इसको 10 सेकंड ऑन कराऊं, ये 10 सेकंड ऑन रहेगा, यही टाइम है इसका। चाहे इसको 20 सेकंड ऑन कराऊंगा, चाहे इसको 1 मिनट ऑन कराऊं, तो दोस्तों पहले क्या करेगा, ये अपना जो टाइम सेट है, यानी कि जितना भी टी है, यहाँ टी लिखा है, इसका मतलब टी का लिखा है टाइम सेट, ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतनी देर ऑन रहेगा और जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा ये ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा अगर हम इसको चलाएंगे तो इसको हम रीसेट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी पावर सप्लाई को काटना पड़ेगा और फिर दोबारा से इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, तब ये फिर दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑन डिले ऑफ डिले वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये भी समझ गए ऑन डिले ऑफ डिले। अब आती है इसके जो 4 बटन दिए गए हैं, इनकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको भी समझ लेते हैं। तो फटाफट जो इस पे 4 बटन दिए गए हैं दोस्तों, इसकी सेटिंग भी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ चारों बटन को लिख लिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 नंबर की। दोस्तों 3 नंबर को अगर हम ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या चलेगा, सेकंड में टाइमर जो काउंट करेगा टाइम वो सेकंडों में करेगा। अगर हम 3 नंबर बटन को, ये जो 3 नंबर बटन है, इधर इस पे नंबर लिखे हुए गए हैं चारों बटन पर, अगर हम इसको 3 नंबर बटन को ऊपर रखेंगे तो हमारा सेकंड में टाइम काउंट करेगा हमारा टाइमर। अगर हम 3 नंबर बटन को नीचे कर देंगे तो ये मिनट में टाइम काउंट करेगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम 4 नंबर को ऊपर रखेंगे तो ऑन डिले मोड में चलेगा ये, अगर इसको नीचे रखेंगे तो ये इंटरवल मोड में चलेगा। और ऑन डिले क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात आती है 1 नंबर और 2 नंबर की। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि यहीं से हमारा टाइम जो है आप दोस्तों अब वो सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर जो 1 नंबर बटन है और 2 नंबर बटन है, इन दोनों को आपको साथ में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वो कैसे, अगर इन दोनों को मैं ऊपर कर देता हूं, 1 नंबर और 2 नंबर को मैं दोनों को ऊपर कर देता हूं, तो हमारा 3 सेट हो जाएगा। 3 क्या दोस्तों, अगर मैं 3 नंबर को ऊपर रखूंगा तो ये 3 सेकंड हो गया, अगर मैं 3 नंबर को नीचे कर दूं तो ये 3 मिनट हो गया। यानी कि मिनट और सेकंड ये सिलेक्ट करेगा, ये सिर्फ नंबर सेट करेंगे, यानी 1 और 2 नंबर बटन सिर्फ नंबर सेट करेंगे, और ये सेकंड है या मिनट है वो डिसाइड करेगा हमारा 3 नंबर। अगर 3 नंबर को ऊपर कर देंगे तो ये 3 सेकंड भी हो जाएगा, अगर इसको मैं नीचे कर दूंगा 3 नंबर को, ये 3 मिनट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे जो दोनों बटन है, अगर इसको मैं 1 नंबर को ऊपर कर दूं और 2 नंबर को नीचे कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, और सेकंड और मिनट डिसाइड करेगा हमारा 3 नंबर। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं 1 नंबर को नीचे कर दूं और 2 नंबर को ऊपर कर दूं तो दोस्तों ये 30 नंबर हो जाएगा। लेकिन ये सेलेक्ट जो करेगा कि ये सेकंड है मिनट है, ये दोस्तों ये हमारा 3 नंबर बटन सेलेक्ट करेगा। कि वो कैसे, क्योंकि अगर मैं 3 नंबर को ऊपर कर दूंगा तो ये 30 सेकंड हो जाएगा, अगर मैं 3 नंबर को नीचे कर दूंगा तो ये 30 मिनट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारा 60 सेकंड वाला हिसाब है, अगर मैं इसको सेकंड पे रखूंगा तो 60 सेकंड है, अगर मैं मिनट पे कर दूंगा तो ये 60 मिनट है। तो इसी तरीके से इसकी सेटिंग होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। ये तो हम समझ गए ये 4 बटन का काम क्या है और कैसे सेटिंग की जाती है। अब बात आती है इसकी, ये बटन का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इस पे टोटल हमारे नंबर लिखे गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस पे टोटल 10 नंबर दिए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों जो 10 नंबर दिए गए हैं ये वाले बटन पर, और हमारे कुछ 4 बटन ये थे जिसके बारे में हमने पहले बात की कि आखिर इनकी सेटिंग कैसे करनी है। इस वाले बटन की सेटिंग कैसे करनी है, इसको 1 पे रखेंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, यानी इसको जितने पर रखेंगे हम इसकी कैसे पता लगेगा कि हमारा कितने सेकंड बाद ऑन होगा, कि आखिर इनको हमको कैसे सेट करना है। तो मैं बताऊंगा आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल एक एग्जांपल के साथ में। अगर दोस्तों मैं समझता हूं कि मैंने अपना जो टाइमर है वो सेट कर लिया है 60 सेकंड पर, यानी ये जो 4 बटन है इधर वाले
वाले दोस्तों, इनकी मदद से तो मैंने सेट कर लिया है इसको 60 सेकंड पे। ये वाले जो बटन है इनकी मदद से मैंने सेट कर लिया है 60 सेकंड पे। क्यों, मैं 1 और 2 नंबर दोनों नीचे कर दिए हमने, और दोस्तों हमने 3 नंबर को कर दिया ऊपर, तो हमारा कितना हो गया 60 सेकंड हो गया। तो ये तो सेट इधर से तो सेट हो गया 60 सेकंड। अब अगर हमको इसको हमने छेड़ाछाड़ी की तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं। अगर मैंने इन चारों बटन से इसको 60 सेकंड सेट किया है, तो दोस्तों ये 60 सेकंड पर जब चलेगा, अगर मैं इस वाले जो ये वाला जो है ना दोस्तों, इसको अगर मैं 10 नंबर पे सेट करूंगा, अगर इस बटन को इसको घुमा कर मैं इसको 10 नंबर पे सेट कर दूं ऊपर की तरफ, तो ये हमारा 60 सेकंड पे चलेगा पूरा। अगर मैं इसको 9 पे सेट करूंगा ना दोस्तों, तो 60 को हम 10 भागों में बांटेंगे, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 6 सेकंड। कितना आएगा 6 सेकंड। तो जितना एक नंबर, अगर मैं इसको 9 पे सेट कर दूंगा तो 9 पे कितना चलेगा, अगर मैं इस वाले बटन को 9 पे सेट कर दूं तो ये हमारा 54 सेकंड चलेगा। 54 सेकंड में क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि ये जो 60 सेकंड टाइम करा था, ये हर पॉइंट पे 6 सेकंड है। अगर मैं इसको दोस्तों इसको 2 पे सेट कर दूं तो ये हमारा 12 सेकंड बाद ऑन हो जाएगा। 12 सेकंड बाद क्या होगा, ये जो 60 सेकंड है ना दोस्तों, ये 60 सेकंड 12 सेकंड में बदल जाएंगे, क्योंकि 2 का हिस्सा, क्योंकि इसके 10 हिस्से है टोटल, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, टोटल 10 हिस्से है। अगर 60 को 10 हिस्सों में बांटोगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा 6 आएगा। तो कितना हो गया, ये हमारा सेकंड का टाइम है, तो ये कितना हो गया 6 सेकंड हो गया। यानी कि ये 10 नंबर है। अगर मैं इसको सोचूं 30 सेकंड पे मैंने इसको सेट किया, तो इसके एक के हिस्से में कितना आ गया दोस्तों 3 सेकंड। अब क्या आएगा यहाँ पे 3 सेकंड, यानी कि जो हमारा है 3 सेकंड एक नंबर का मतलब है। अगर मैं इसको 60 सेकंड पे सेट करके चलाऊंगा तो मेरे को इस बटन को कहां पे रखना पड़ेगा, 10 पे रखना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉपर टाइम काउंट होगा। क्योंकि इसका मतलब यही होता है, हमने जो टाइम सेट किया है उसको इन सब से डिवाइड कर दो और एक के हिस्से में उतना ही आएगा जितना टोटल के हिस्से में आ रहा है, यानी कि उसको 10 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो। जैसे अभी हमने समझा था 60 सेकंड वाला फॉर्मूला, इसी तरीके से। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इसको 3 सेकंड पे सेट करते हैं तो दोस्तों क्या ये फॉर्मूला काम करेगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला काम करेगा। मैंने अपने टाइमर से, मोबाइल के टाइम से भी इसको मैंने कई बार प्रैक्टिकली किया है। ये सब मैं प्रैक्टिकली करने के बाद आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। हमारे 3 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं दोस्तों? हमारे 3 सेकंड में होते हैं 300 मिली सेकंड। और दोस्तों 300 मिली सेकंड का मतलब होता है 300 मिली सेकंड को हम 10 जगह बांटेंगे तो हमारा एक हिस्से में कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, यानी 30 मिली सेकंड। अगर मैं इसको 0 पे रखूंगा तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम टाइमर को सप्लाई देंगे, हमने 3 सेकंड पे सेट किया और मैंने जैसे इसको सप्लाई दी और मैं 0 पे है तो तुरंत ऑन हो जाएगा, एकदम तुरंत। 3 सेकंड भी नहीं लगाएगा, तुरंत ऑन हो जाएगा। अगर वही मैं इसको 1 पे कर दूंगा तो ये 30 मिली सेकंड बाद ऑन हो जाएगा। अगर मैं 2 पे कर दूंगा ये 60 मिली सेकंड बाद। अगर मैं इसको 3 पे कर दूंगा 90 मिली सेकंड बाद ये ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 300 मिली सेकंड होता है 3 सेकंड में। तो ये अगर मैं इसको 10 पे रखूंगा तो ये पूरा अपना टाइम पूरा करेगा 3 सेकंड का और तब जाके ऑन होगा। ये था टाइमर के बारे में दोस्तों। हमने टाइमर के बारे में लगभग मैंने आपको इसकी सारी सेटिंग बता दी है और इसकी मैंने वर्क बता दिया है कि इसको हमको कनेक्शन कैसे करने हैं। A1 A2 पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं और इसमें 2 रिले लगी होती है जो वर्क करती है। जो मैंने अभी आपको बताया था ये NO NC इसी तरीके से वर्क करते हैं। हम यहाँ कॉमन पे सप्लाई देते हैं, कॉमन से हमको यहाँ मिलती है जो NO पॉइंट है। जब हमारा टाइमर ऑपरेट होगा तो ये वाले ऑन हो जाते हैं। NO है ये वाला, ये ऑन हो जाएगा दोस्तों, NO पॉइंट और NO पॉइंट यहाँ ऑन हो जाता है, यानी 2 इसमें रिले लगी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इस वीडियो में हम कनेक्शन नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली कनेक्शन करेंगे, मैं डायरेक्टली कनेक्शन दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे देख सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमने कनेक्शन किए है इसके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है पहले, इसलिए हम इस वीडियो में कनेक्शन नहीं कर रहे, अगली वाली वीडियो में कनेक्शन कर रहे हैं। वहां पे आप देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चाहे तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।